सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एट JAE क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और भारत के बीच में हो रहे इंटरस्टेट लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में। द वीडियो विल बी शॉर्ट, जो सिर्फ 13 से 15 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगी और इसमें आपको मेन बातें और कारण बता दिए जाएंगे जिसके कारण में इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स बॉर्डर्स को लेके भारत में हो रहे हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत एक लैंड और डाइवर्सिटी का देश है। इसी लैंड और डाइवर्सिटी ने भारत को मिलके अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का हाउस बनाया था। जब भारत आजाद हुआ तो देयर वर 571 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ अक्रॉस इंडिया। उन स्टेट्स को बदलकर 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स की रचना की गई थी और 6 यूटीज बनाए गए थे। इन यूटीज को शुरू में एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, जहां आप कह सकते हैं कि लैंड और उसकी एक्विजिशंस के बेसिस पे कि कौन सा एरिया हमारे पास है, बनाया गया था। ये अलग अलग एरियाज इसी कारण भारत की कई तरीके के डिस्प्यूट्स का कारण बने, क्योंकि जो हमारी जेवीपी कमेटी थी उन्होंने लिंग्विस्टिक रीजन पर भारत को बाइफरकेट करने, उन्होंने भारत को बाइफिकेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे करने पर मना कर दिया। लेकिन बाद में इस सब के बारे में विचार हुआ और भारत का बाइफिकेशन हुआ और 14 स्टेट्स और 6 यूटीज का निर्माण हुआ। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अगर अभी तक आपने अपने प्यारे चैनल JAE क्लासेस को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में आखिर तक देखिएगा, अगर कोई कमी लगे तो प्लीज बताइएगा। सो द हिस्ट्री इज दैट भारत का बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हुआ था कि जब लिंग्विस्टिक पे हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया, दैट जेवीपी कमेटी ने 571 डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को अकॉर्ड किया और अपने से किया। इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं द येलो पार्ट वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इंडिया, और जो पिंक वाला सेक्शन है ये है वो रीजन जो प्रिंसली स्टेट थे, इंडिपेंडेंट थे, उनको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिक्स करने में, जो भारत में एक एनेक्स्चर करके एक अकेला इंडिया, जो हमारा अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, बनाने में बहुत मदद की थी। सो इन 1956 के बाद ये हमारे 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे। इन दिस यूनियन टेरिटरीज देयर वाज आल्सो अ सेक्शंस कॉल्ड मद्रास, साउथ इंडिया। अब इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को बहुत सारी डिफरेंट रेमेडीज के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को फॉलो करना पड़ता है जब उनको किसी एरिया को बाइफिकेट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सबसे पहले हुआ था फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से अलग करके कन्नड़ा स्पीकिंग मैसूर, जिसको बाद में कर्नाटका का नाम दिया गया, नीचे मलयालम स्पीकिंग केरला की रचना की गई, तमिल वालों को बोलने के लिए तमिलनाडु की रचना की गई, और ऊपर आंध्र प्रदेश, जहां पर जो पहले तेलंगाना भी इसका एक पार्ट होता था, और तेलुगु स्पीकिंग नेशंस के लिए आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन की गई आप बाय द प्रोसेस ऑफ बाइफिकेशन। सो आपको ये एक खास एमसीक्यूज है कि भारत का कौन सा रीजन सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे बाइफिकेट किया गया था, तो उसका नाम आएगा आंध्र प्रदेश। Then the different UTs were created। ये 6 UTs हैं जो उस वक्त थी, एंड these are the अलग UTs जो आप यहाँ पे साइड पर देख रहे हैं। ये आपको ये समझने में समझाएगा कि कौन सी UTs अब स्टेट बन चुकी हैं। जैसे मणिपुर अब स्टेट बन चुका है, हिमाचल अब स्टेट बन चुका है, त्रिपुरा अब स्टेट बन चुका है। So these 3 have now become the state of India, और ये अब अलग की इस वक्त मौजूद अलग अलग UTs हैं। Liberations। French has a control in India over these territories: Yannam, Puducherry, Karakal and Mahe। These are the years जब इन्होंने अलग अलग इन एरियाज पर कब्जा किया था। जब भारत की इंडिपेंडेंस हुई तो भारत ने फ्रेंच से बात की और इन एरियाज को भारत में मिलाया। भारत में मिलाने के बाद इन 4 अलग अलग शहरों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाएगी जिसका नाम रखा गया पुडुचेरी, और जिसके अंडर 30 MLs के तहत अब यहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी मौजूद है। उसके बाद 1961 को भारत ने दमन एंड दीव, वेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, दिस इज दीव, दिस इज दमन, एंड द एरिया हेयर अंडर माय पेन is approximately the Dadar and Nagar Haveli, and the red part at the bottom is Goa. These all were the parts which was under Portuguese। भारत ने इन सब पर in 1961 भारत ने गोवा को वापस लेने के लिए कदम उठाए और गोवा में विद मिलिट्री एनेक्सेट कर दिया। जब भारत ने गोवा पर आक्रमण किया तो वहां पर पोर्चुगल लोग थे,
तो उन्होंने इसका थोड़ा विरोध किया, लेकिन भारत ने उस सबको अपने अंडर ले लिया है। और जब भारत ने उस पर कब्जा किया तो दे एडेड इट टू देयर यूनियन टेरिटरी। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत ने पहले इसको आईएएस ऑफिसर विक्रम के अंदर इनको एक दिन के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया और उसके बाद भारत ने अपने अंडर इसको ले लिया। देयर इज आल्सो दैट दे साइंड विद द पोर्चुगीज पीपल इन 1974 that Goa, Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli is now the part of India. बाद में भारत ने इनको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद गोवा को उसका स्टेटशिप 13 मई 1987 को दे दिया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, बाइफिकेशन मेथड और लिंग्विस्ट बेसिस के आधार पर अलग अलग स्टेट का निर्माण होता रहा है। उनमें से अलग अलग स्टेट के बारे में मैंने यहां मेंशन किया है। 1969 में पहले मेघालय की रचना की गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा की रचना की गई। उसमें से बचे हुए एरियाज जो कि हिमाचल प्रदेश था तब उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक स्टेटहुड एंड मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। सिक्किम को यह दर्जा 1975 में मिला था। फरवरी 1987 को असम को फिर से बाइफ्रिकेट करके अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। मई 1807 को गोवा अटेन किया अपना स्टेटहुडशिप। 2000 में झारखंड जो कि मध्य प्रदेश और बिहार से अलग करके एक अलग स्टेट झारखंड बनाई गई और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। दिस वाज डन इन 2000। 2014 को आंध्र प्रदेश से फिर से तेलंगाना को एक बार फिर भाषा के आधार पर डिमांड के बेसिस पे अलग कर दिया गया। 2019 जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेटहुड था उसका स्टेटहुड लूज कर उसको दो टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बना दिया गया। इनके गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी रचना कब हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग याद रखिएगा। दैट वाज ऑन 5 अगस्त 2019 जो पहली बार इनको जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड क्या किया गया था, खत्म किया गया था। और उसके बाद 2020 में दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी उनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस विद द इयर्स। आगे चलते हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। जब हम शुरुआत में देखते हैं तो असम वाज रियली वेरी लार्ज। आप यहां देख सकते हैं कि असम नॉर्थ ईस्ट का एक काफी बड़ा एरिया होता था जहां पर ये बहुत सारे एरियाज दे वर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। फिर असम को काफी बार बाइफिकेट किया गया ड्यू टू द रीजनल डिमांड्स। जो भी रीजनल डिमांड्स हुई हैं उनके हिसाब से असम को बाइफिकेट करना पड़ा। ये बाइफिकेशन कुछ ना कुछ डिस्प्यूट लेकर ही आई। आपको काफी ज्यादा डिस्प्यूट असम के ही देखेंगे, असम विद अरुणाचल प्रदेश, असम विद नागालैंड, असम विद मिजोरम, असम विद मेघालय। ये सारे डिस्प्यूट्स का कारण ही बाइफिकेशन मेथड है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने किया तो है, लेकिन किसी दोनों स्टेट्स में जब भी डिवाइडेशन हुई है तो प्रॉपर मैकेनिज्म शायद फॉलो नहीं किया गया जो कि इस स्टेट्स में डिस्प्यूट्स पैदा कर रहा है। 1971 में जब ये असम को बाइफिकेट करने का पैटर्न चला था तो उसमें अरुणाचल प्रदेश बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश असम के कुछ हिस्से जहां पर असमीज द्वारा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के रेजिडेंट्स इन्वेड करते हैं। सो इस लॉ के तहत कुछ एरियाज को असम ने मानने से मना कर दिया था। दैट क्रिएट मेनी डिस्प्यूट्स इन दीज एरियाज। द मेन पार्ट जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं, सो इसके बारे में थोड़ा सा पहले पता कर लेते हैं कि हुआ क्या था, फिर हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे। 25 years देयर वर टोटली पीस। असम और इसके पीछे वाली स्लाइड में अगर हम वापस जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिजोरम और असम की सिर्फ 164 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। दिस बाउंड्री ही इस जंग की वजह है बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें तो देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट हेयर्स और 3 ही डिस्ट्रिक्ट इस तरफ है। इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट का एरिया बहुत कम लगता है और देयर इज अ लिटिल माउंटेनियस एरिया हेयर। सो डिस्प्यूट की वजह ये छोटा सा एरिया ही है। हाउ इट बिगिन दैट कि 27 फरवरी को काफी ज्यादा एक मिजोरम का स्टूडेंट ग्रुप है दैट इज द मिजो जिरा पॉल्स, उन्होंने असम के कुछ एरियाज में इन्वेड किया और बोला कि ये एरिया हमारा है। असम
1975 के अकॉर्ड को कुछ हिस्सों में नहीं मानता है। दैट अकॉर्ड वाज दैट मिजोरम दो अकॉर्ड फॉलो करता है, एक अकॉर्ड फॉलो करता है दैट इज 118 और 75 का, जिसके हिसाब से मिजोरम को कुछ लैंड एरिया ज्यादा मिलना था कंपैरेटिवली टू द अकॉर्ड फॉलोड बाय असम दैट वाज डन इन 1933। ये अकॉर्ड कुछ नहीं हुआ था, ये ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक मैप बना दिया था, तो असम कह रहा है कि हम उसको फॉलो करेंगे और मिजोरम कह रहा है कि जो अकॉर्ड हुआ था हम उसको फॉलो करेंगे। तो डिस्प्यूट की वजह यह है जो कम से कम काफी ज्यादा 70-80 साल से चला आ रहा है और जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। जस्ट द एरिया ऑफ 160 किलोमीटर का बॉर्डर है और फाइट चल रही है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दैट इज रियली डिस्टर्बिंग। लोग तो आपस में लड़ी रहे थे एंड इवन द पीपल ऑफ द असम स्टार्टेड टू फाइट एट दिस पॉइंट ड्यू टू द इन्वेजन। असम के जब पुलिस वहां पर आई, उन्होंने अटैक किया, तो उन्होंने कहा कि हमने मारा नहीं है किसी को, लेकिन वीडियो वायरल है जो उसमें देखा जा सकता है साहब कि असम की पुलिस भी आई, मिजोरम की पुलिस भी आई, आमने सामने ये दोनों आए और ये आपस में ही भिड़ गए। इनको मिलिट्री पर्सन्स के द्वारा स्टॉप किया गया। सो आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पीपल ने, जो हमारे असम और जो मिजोरम गवर्नमेंट है, उन्होंने इन 1995 दैट दे डिसाइडेड कि वहां पर पुलिस कैंप्स होंगे जो कि दोनों एरियाज के आते हुए लोगों को उस एरियाज में बस्ती बनाने से मना करेंगे। और इसी बस्ती बनाने के चक्कर में दो स्टेट्स आपस में भिड़ गई एंड दे क्रिएटेड अ वायलेंट, जिसमें काफी लोग हताहत हुए हैं। अगला डिस्प्यूट फिर से असम का ही है और इस बार वो डिस्प्यूट है मेघालय के साथ। असम का डिस्प्यूट मेघालय के साथ हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द मिक्री हिल्स। मैं अभी दिखाता हूं आपको। अगर हम यहां पर फोकस करें तो यहां पर मिक्री हिल्स है। लेट मी मार्क देम फॉर यू। मिक्री हिल्स, खासी हिल्स, इन एरियाज के ऊपर असम बोल रहा है, मेघालय बोलता है कि हमारा है। दैट मिक्री हिल्स में खासी हिल्स और जयंती हिल्स हैं जो मेघालय के द्वारा क्लेम किया जाता है कि हमारा है। और फिर से ये वही अकॉर्ड है जो 1971 में डिवाइडेशन हुआ था। अगर ये अकॉर्ड सही है तो बार बार इतने डिस्प्यूट्स होने का कोई मतलब नहीं बनता। सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट्स और इन डिस्प्यूट्स को खत्म करना बहुत जरूरी है जो हमारे अखंड भारत की एकता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्प्यूट्स केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं है, डिस्प्यूट साउथ इंडिया में भी है। अकॉर्डिंग टू द महाजन कमेटी, जो कि साउथ इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस के डिवाइडेशन होने के बाद बनाई गई थी, उन्होंने बोला था कि देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है कासरगोड। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो कि दो स्टेट्स में आपस में ट्रेवल करने के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा है। तो महाजन कमेटी ने यह रेफर किया था कि दैट कासरगोड शुड बी गिवन टू कर्नाटका, लेकिन अभी तक इसके ऊपर में कोई विचार नहीं हो रहा है एंड द केसेस आर देयर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। इस कारण ये स्टेट्स में अभी भी आपस में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट नेक्स्ट, अनदर डिस्प्यूट, फिर से असम की बात हो रही है, दैट इज असम एंड नागालैंड। इसी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। दैट देयर आर शिवागर हिल्स और जोरहाटा, यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जो असम नागालैंड क्लेम करता है कि उनके हैं, बिकॉज देयर इज अ टेरिटोरियल, वहां पर काफी ज्यादा लोग नागालैंडीज लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और लॉजिस्टिक बेसिस से वे उनका इस पर अधिकार जगा रहे हैं। लेकिन असम ये चीज को विरोध कर रहा है कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द असम टेरिटरी, और फिर से डिस्प्यूट का वही केस आ रहा है दैट दीज स्टेट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। दिस was tried to be solved in 1971 and 1975 by the सुंदरम कमीशन, लेकिन फिर से सभी हो रही बातें फेल हो गई, क्योंकि वहां बोला जाता है कि नागालैंड ने इन चीजों पर बात करने से मना कर दिया था, बिकॉज उनका कहना है कि जो भी ये कमेटी ने डिसाइड किया है दैट दे डिस्कस्ड ओनली विद असम एंड सेम केस वाज विद मिजोरम। मिजोरम ने भी यही कहा था कि जो भी डिस्कशन हुई है वो असम के साथ हुई है, उनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। अगला डिस्प्यूट अगर हम बात करें दैट इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट दैट इज बालागावी, उत्तरा कन्नड़ा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7000 स्क्वायर किलोमीटर, जो मेरे मार्क किए हुए एरिया के पास है। यहां पर महाराष्ट्र बोल रहा है कि ये एरिया उनको बिलोंग करता है, क्योंकि यहां पर मराठी स्पीकिंग पीपल की काउंटिंग कंपैरेटिवली कन्नड़ स्पीकिंग से बहुत ज्यादा है। लेकिन जब 1975 में सुंदरम कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था,
मीरचंद कमेटी ने प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने यही बोला था कि नहीं, ये एरियाज कर्नाटका में ही रहने देने चाहिए, बिकॉज इन पर कर्नाटकन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लेकिन पीपल इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र ने कहा कि हमारा है। सो दीज केसेस को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया था। 1948 में भी जब ये कोर्ट सबसे पहले डिवाइडेशन की बात कर रहा था, तब उन्होंने पहली बार भी कहा था कि बेलागावी वालों ने कि हमें महाराष्ट्र में ऐड कर दिया जाए, लेकिन जेवीबी कमेटी ने उनकी बातों को मना कर दिया और उनको कर्नाटका में ही रहने दिया। और इसी चीज के बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में काफी देर से एक केस लटका हुआ है। एक छोटा सा डिस्प्यूट और है, दैट इज बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मंगल हिल्स। यहाँ पर ऊपर वाले एरियाज में मंगल हिल्स का एक पार्ट है। मंगल हिल को गुजरात आधा अपना बता रहा है, जो कि राजस्थान में इस एरियाज में मौजूद है, लेकिन राजस्थान का कहना है कि इस पर टोटली उनका ही कब्जा है। लेकिन काफी ज्यादा राजस्थानी और गुजराती यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो दैट क्रिएटेड अ डिस्प्यूट। सो दैट्स ऑल फॉर द